नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आप लोगों तक शुद्ध चीज़ें पहुँचाई जाए। और मेरे सामने आप ये बहुत सारी जड़ी-बूटियों के रखे हुए हैं और ये जड़ी-बूटियाँ रखी हुई हैं और इन्हीं जड़ी-बूटियों से एक बहुत ही शुद्ध तरीके से च्यवनप्राश बनाया गया है, जो कि हमारी पुरानी विधि, आयुर्वेदिक विधि, उससे च्यवनप्राश बनाया गया है। अगर ऐसा च्यवनप्राश हम रोज़ खाते हैं तो हमारे शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं होगी और बहुत हमें पूरे दिन भर जो कहते हैं कि हम एनर्जी नहीं रहती है, दिन भर थकान रहती है, सुस्ती रहती है, काम में मन नहीं लगता है, तो उन सभी चीज़ों को ये 1 चम्मच सुबह आप खाइए और 1 शाम को खाइए। और पूरी डिटेल हमारे साथ संदीप गर्ग जी हैं, वो बताएँगे कि कौन-सी जड़ी-बूटी का क्या फ़ायदा है और वो क्यों मिलाई जाती है और कैसे आपको सेवन करना चाहिए और किस तरह से आप अच्छे जो च्यवनप्राश है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो नमस्कार संदीप जी। नमस्कार सर। तो सबसे पहले आप ये बताइए, ये जितनी जड़ी-बूटियाँ देख रहे हैं कि अक्सर आजकल मार्केट में केवल जड़ी-बूटी के नाम पे चूरा खिलाया जाता है और मीठे के नाम पे गुड़ खिलाया जाता है। च्यवनप्राश में क्या है कि जैसे ही कंपनियां गुड़ का प्रचार करने लगी कि गुड़ वाला च्यवनप्राश, तो गुड़ वाला च्यवनप्राश और जो अपना ये च्यवनप्राश है, उसमें क्या अंतर है? इन जड़ी-बूटियों के बारे में एक बार आप मुझे बताइए। सर ऐसा है जो है वो हमारा गुड़ होता है और जो जी, खांड होती है दोनों में फ़र्क रहता है। क्या? गुड़ खांड जो होती है एक तो हमारे खाने के लिए बढ़िया होती है और गुड़ जो होता है पकता है तो वो एक चिकट टाइप का हो जाता है, जी, लिसता है ज़्यादा। जी। लेकिन जो हम खांड से तैयार करते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का बढ़िया च्यवनप्राश तैयार होता है। गुड़ वाला च्यवनप्राश ज़्यादा चलता है या खांड वाला खांड च्यवन? वाला च्यवनप्राश ज़्यादा चलता है सर। हाँ, उसमें क्या होता है कुछ टाइम बाद फंगस लग फंगस जाती है। आने का चक्कर रहता है सर उसमें। जी, उसमें जब पकाई होती है तो ढंग से पकाई नहीं हो पाती है, वो एकदम बहुत जल्दी पकाई हो जाती है उसकी। तो इस वजह से जो खांड है वो थोड़ा टाइम लेती है और जो गुड़ होता है वो कम टाइम के अंदर जल्दी पक जाता है, तो इस वजह से फंगस आने का डर रहता है उसमें। और उसका रंग काला भी ज़्यादा उसका होता है। रंग काला भी ज़्यादा हो जाता है, ये बिल्कुल सुनहरी रंग का रहता है। और तो इसमें फिर जो प्रक्षेप की आइटमें होती हैं, हुँ, प्रक्षेप में हमारा सोंठ, नाग केसर, दालचीनी, काकड़ा सींगी, पीपली, इलायची, तेज पत्ता और वंशलोचन। वंशलोचन जो होता है हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, जी। कैल्शियम की कमी को पूरी करता है। इलायची है, काकड़ा सींगी है, ये हमारे को नज़ले, जुकाम, खांसी में इसमें बड़ा अच्छा फ़ायदा करता है। और ये क्या है? ये जो ये आपने सर ये वंशलोचन है। जी, ये ये वंशलोचन जो है, ये क्या नाम इसका कि कैल्शियम की कमी को और जो हमारी श्वास की प्रक्रिया है उसको तेज करता है। जी। और ये अश्वगंधा है, स्थावर है। अश्वगंधा, सितावर, विदारीकंद और विराईकंद ये हमारे को हष्ट-पुष्ट बनाती है, बलवर्धक बनाती है, हमारे फेफड़ों को मजबूत करती है, इम्यून सिस्टम को तगड़ा करती है। अश्वगंधा जो है वो ब्रेन को भी हमारे को ताकत देती है। और जी, इसके अंदर दसमूल होता है, दसमूल जो है इसके अंदर 10 आइटमें होती हैं, ये हमारे को दसमूल जो होता है ये लेडीजों के बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। उनको जो मेंसेस वगैरह जो होती है रुक के आती है या कम ज़्यादा आती है उसको भी खोल के रखता, अच्छे से खुल के आती है। और बहुत ज़्यादा ही बल बुद्धिवर्धक होता है ये भी। और इसके अंदर जो हाजमे के लिए होती है इसमें गिलो डाला गया है, भूई आंवला डाला गया है, हरडे है और अपना नागर मोथा है, काकड़ा सिंगी, नागर मोथा और ये अपना पीला बासा जो है ये अपना खांसी में नजले में काम करता है। और जो अपना नागर मोथा वगैरह ये हमारे लीवर को उठाती हैं, लीवर को उठाएंगी तो ये हमारे को खून भी बनाती हैं। इसके अंदर मुनक्का है जो फेफड़ों के अंदर अच्छा काम करती है, कमलगट्टा है। फिर इसके अंदर मूंग परनी और मांस परनी है जो हमें हष्ट पुष्ट रखती हैं। जी। तो प्रक्षेप में जैसे कि आपने वीडियो में बताया प्रक्षेप और कवाथ, तो कवाथ के बारे में बताइए कि जो कई लोग ऐसे हैं जिनको पहली बार जो प्रोसेस को देखेंगे, तो कवाथ कैसे बनाया जाता है और प्रक्षेप क्या क्या अंतर होता है? दोनों में अंतर सर ऐसा बताइए। है जो प्रक्षेप होता है वो च्यवनप्राश तैयार होने के बाद डाला जाता है। उसमें हम अपना वंशलोचन, इलायची छोटी, काकड़ा सींगी, नागकेसर, सौंठ, दालचीनी, पीपल और तेज पत्ता और चंदन ये हम अपना प्रक्षेप के अंदर रखते हैं। इनको बारीक पीस के प्रक्षेप में मिला दिया जाता है। जो च्यवनप्राश तैयार होता है उसके बाद उसमें शहद और प्रक्षेप मिलाया जाता है। और जी, जो क्वाथ की आइटमें होती हैं वो पहले इनको सबको बारीक पीसा जाता है, जी, प्रक्षेप से जो अलावा आइटमें रह गई। जी, और उसके बाद उनको कम से कम 7-8 घंटे अच्छे से उबाल करके छान करके और जब आंवले की पिट्ठी हमारी पीस के भुन के तैयार हो जाती है उस समय उसके अंदर डाल दी जाती है जो उसका क्वाथ होता है और खांड। उसके बाद उसको जब पकने के बाद जब सही तैयार हो जाता है फिर उसमें प्रक्षेप मिलाया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि कितनी मेहनत करते हैं कि एक च्यवनप्राश बनाने के लिए। और मैं देख भी रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने बनाया कि एक जो च्यवनप्राश आप जो आपके सामने रखा हुआ है, इसको बनाने के लिए कम से कम 4 दिन की प्रोसेस होती है। जब जाके ये च्यवनप्राश बनता है इतना शुद्ध,
जबकि कंपनियां ऑटोमेटिक मशीनें आजकल आ गई हैं, तो कुछ ही घंटों में आपके सामने वो च्यवनप्राश बना दिया जाता है और बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ आप जब देसी तरीके से कोई चीज बनती है उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है, और जो बनाने की कीमत है, जब पूरी जड़ी बूटियां डालते हैं तो उसकी कीमत भी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर केवल एक तो जड़ी बूटियां शुद्ध है और मात्रा जो होती है वो भी जो आयुर्वेद के हिसाब से बताई जाती है उसी तरह से पूरी डाली जाती हैं। तो संदीप जी, आप मुझे ये बताइए, कुछ कंपनियां तो साथ में ही सारी चीजें पीस के डाल देती हैं, अगर ये प्रक्षेप का जो आइटम आप बता रहे हो कि बाद में डालते हैं, तो उसको बाद में डालने का क्या कारण है? सर बाद में डालने का कारण यही होता है कि अगर उसको हम क्वाथ के साथ उबालते हैं तो जो हमारी जो क्वाथ की आइटमें हैं उसके अंदर उनका सारा रस वो ही पी जाएंगी। जी जो हमारी दालचीनी है, इलायची है, तेज पत्ता है, उसका फिर जो एक सब वो जो एक्सट्रैक्ट है, जो उसकी ताकत है, वो आ नहीं पाती उसके अंदर अच्छे से। हम तो उसको फिर उसको पहले प्रक्षेप जो होता है उसको हमेशा चूर्ण बना के ये अलग से डाला जाता है, और जी। जो क्वाथ की आइटमें होती हैं उसे क्वाथ के हिसाब से डाला जाता है उबाल के। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना और हमने वीडियो में भी आपको दिखाया हो कि कैसे प्रक्षेप डलता है और कैसे हमारा जो च्यवनप्राश है वो तैयार होता है। अगर आप भी ये शुद्ध च्यवनप्राश लेना चाहते हैं तो हमने नंबर दिया हुआ है, और हमारी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं mittiyaapormain.com। वहां से भी आप ये शुद्ध च्यवनप्राश जो पूरा आयुर्वेदिक विधि से बनाया हुआ है वो ले सकते हैं, और अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक औषधि है सर्दियों के लिए, जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और जिसका फायदे आपको लंबे समय तक मिलते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय नमस्कार। भारत।